वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे, पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति कि भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तब ही मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी समराशि ही मकर में प्रवेश करेंगे, मार्गी एवं अस्त अवस्था में। लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी समराशि एवं नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है, ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लगन राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। तो आइए
अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी राशिफल की चर्चा जब हम करते हैं किसी भी राशि के जातकों के लिए, तो अंत में हम उपाय अवश्य बताते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर उनको आप करते हैं पूरे माह, तो निश्चित रूप से जो आपकी परेशानियां हैं उस माह आने वाली, उनसे आपको बहुत हद तक आपको उनसे छुटकारा मिल सकता है और उनसे लाभ प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आरंभ करेंगे व्यवसाय से आपके। तो इस माह आपके व्यवसाय के भाव के जो स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, उनकी स्थिति अष्टम भाव में नीच की बनी हुई है। उसके कारण आपके लिए अपने व्यवसाय में यानी रोजगार या फिर व्यापार में बहुत अधिक संघर्ष की स्थिति रहने वाली है। कहने का भाव यह है कि आपको अपने विभागीय कार्यों को पूरा करने में बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आंशिक रूप से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। दूसरी ओर, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव बना हुआ है, उसके कारण थोड़ी मानसिक अशांति भी आपको रहेगी और यह आपके अपने विभाग में जो चल रही समस्याएं हैं उनके कारण कुछ ज़्यादा मानसिक अशांति आपको हो सकती है। हालांकि अष्टम भाव में शनि, गुरु, बुध के एक साथ स्थित होने से राजयोग का भी निर्माण यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। तो जिस हिसाब से राजयोग का निर्माण हो रहा है उसके द्वारा तो बहुत ही उन्नतिदायक समय होना चाहिए था आपका, लेकिन कारण क्या है कि इन राजयोगों का आपको विशेष जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा और उसके पीछे इन ग्रहों की कमजोर स्थिति होना, क्योंकि राजयोग तो इन्होंने बनाया है लेकिन इन ग्रहों की अपनी स्वयं की स्थिति बहुत कमजोर है या खराब है। उसके कारण उन राजयोगों का फल जो है आपको नहीं मिल पा रहा है इस माह में। तो जो हम आपको बता रहे थे वो उसके कहने का भाव यही है कि भाई बहुत राजयोगों से आप अपेक्षा ना रखें। इन ग्रहों की स्थिति क्योंकि कमज़ोर है और जैसा मैंने कहा कि कमज़ोर होने के कारण इन राजयोगों का आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि इनकी जगह अशुभ फलों की प्राप्ति अधिक मात्रा में होगी। जैसा कि हमने आपको अभी आरंभ में ही कहा कि एक तो गुरु बृहस्पति जैसा नीच के हैं, बता ही रहे हैं हम आपको ये। दूसरी ओर 17 जनवरी से ये गुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, ये इस प्रकार की स्थिति गुरु बृहस्पति की इस माह हो रही है। और इसी प्रकार 7 जनवरी से शनि भी अस्त हो रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो शुभ परिणामों की प्राप्ति में या तो आपको बाधाएं रहने वाली हैं या फिर उनमें कमी रहेगी, लेकिन हालात आपके जो भी होगा, इस जो विभाग में हालात हैं वो पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके विरुद्ध हो। माह के मध्य से अंत तक आपके अपने पराक्रम में भी कमी होने वाली है। यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी इस माह। वित्तीय स्थिति, आय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। धन का आगमन पूर्ण रूप से होता रहेगा। धन का अभाव इस माह आपको महसूस नहीं होगा। साथ ही माह के मध्य से धन का संचय भी आप कर सकेंगे तथा सुख सुविधाओं में भी आपके इस माह वृद्धि होती दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध, इस माह आप तो अपनी ओर से कोशिश अवश्य करेंगे कि आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल जाए, अपने प्रेम संबंधों को विकसित करने में भी सफलता मिले, लेकिन अभी इसी महीने आपको सफलता प्राप्ति की संभावना बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रही है। हाँ, आने वाले समय में इस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आप मिथुन राशि के जातकों के, जिनका आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। पारिवारिक संबंध, इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध सामान्य बने रहेंगे। हाँ, बीच बीच में यदा कदा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अवश्य रहेगा। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध माह के मध्य तक तो नरम गरम रहेंगे, लेकिन उसके बाद संबंधों में मजबूती होगी तथा आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह बनेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। शिक्षा, छात्रों की शिक्षा को लेकर यह माह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। छात्रों को किसी न किसी प्रकार की बाधाओं या परेशानियों का सामना अपनी शिक्षा संबंधित मामलों में करना पड़ सकता है। संतान, इस माह माता पिता को अपनी संतान को आने वाली समस्याओं के प्रति उनको जागरूक रहना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। इस पर बहुत ही आवश्यक है ये, ताकि उनकी शिक्षा प्राप्ति में आने वाली रुकावटों को माता पिता के द्वारा दूर किया जा सके।
अन्यथा उनके परिणाम भी अनुकूल नहीं होंगे। स्वास्थ्य, इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। उपाय क्या करें? तो देखिए, अगर आप उपाय करेंगे साथियों तो निश्चित रूप से आपको इस माह इनका लाभ प्राप्त होगा। तो उपाय बहुत साधारण है। सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान के उपरांत जल अर्पित करना है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है तथा शिव सहस्त्र का नाम नियमित रूप से पाठ जो है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, वो नियमित रूप से आप करिएगा। तथा पीली खाने की जो वस्तुएं हैं वो गुरुवार के दिन आप बिल्कुल ना खाएं तथा पीला वस्त्र भी गुरुवार के दिन ना पहनें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। शनिवार की संध्या को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाएं। तो ये था उपायों के साथ आप मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 का राशिफल आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी हमारे आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कार्यक्रमों के, नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वह आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।